आपके पति क्या बीजेपी पार्टी में मेंबर थे? हाँ जी, बिल्कुल थे। तो बीजेपी पार्टी ने तो पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। यहाँ पर सांसद आए थे, उन्होंने कहा हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखो सांसद जी ने तो मेरा तो यही कहना है, ये सब कुछ करा हुआ ही महेश शर्मा जी का है। वो एक पुलिस कमिश्नर को गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया पर दे रहे हैं, तो तभी तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। पुलिस हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? क्योंकि सांसद जी ने ही तो कहा था ऐसा। आपके पति, आप कह रही हैं कि बीजेपी पार्टी के मेंबर थे। हाँ जी, बिल्कुल थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनकी पत्नी अनु त्यागी। और हम अनु त्यागी से बात करते हैं कि शुक्रवार 3 बजे के बाद जो बाहर झगड़ा हुआ, उसके बाद अब तक क्या क्या हुआ। अनु जी, जिस वक्त ये झगड़ा हुआ शुक्रवार कितने बजे की बात है और आप कहां पर थी? मैं घर के ही अंदर थी। क्या हुआ था बाहर, अगर आपको पता चला? कुछ नहीं हुआ था। 2 दिन पहले हम लोगों ने पौधे लगाने के लिए बोला, तो यहाँ की महिला जो है एग्रीकल्चर की महिमा जी, वो हमारे घर आई। उन्होंने हस्बैंड से बात की कि मुझे हस्बैंड से बात करनी है, मेरे हस्बैंड श्रीकांत त्यागी से। तो त्यागी जी को मैंने उनको बिठाया, वो मेरे ड्राइंग रूम में बैठी यहीं पर आकर। तो उन्होंने कहा देखो सर, मैं आपसे सीनियर हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात का रिगार्ड कर। तो मेरे हस्बैंड ने फुली उनको कोऑपरेट किया। तो उन्होंने बोला कि आपको आपत्ति क्या है, परेशानी क्या है? तो उन्होंने जैसा कि ये बताया कि सर हमें लग रहा है कि आप बाउंड्री कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि देखो आप हमसे इतनी बड़ी हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कोई पौधे वोधे नहीं, सिर्फ छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों से रिक्वेस्ट की कि सर कल तक ना लगाएं, 1 बजे तक। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इट्स ओके, हम नहीं लगाएंगे जब तक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगाओ, हम तो सिर्फ पौधे लगा रहे हैं अपने घर के आगे, ब्यूटिफिकेशन ओनली, और हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि वो आप लगाओ या हम लगाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अगले नेक्स्ट डे 1 बजे तक का उन लोगों ने टाइम लिया। 1 बजे तक नहीं लगाया, 2 बजे तक एक माली हमने लगवाने लगा। इन लोगों के लोग काफ़ी सारे समय तक आते रहे, बार बार आते रहे। तो मेरा मैनेजर सुरेंद्र यादव जो वहाँ खड़े हुए थे, जब सिक्योरिटी गार्ड आकर उनसे पूछताछ या कुछ बदतमीजी कर रहे थे, तो हमने उनको बोला कि आप रुको, मैं आती हूँ। मैं बाहर गई हूँ, मैंने उन लोगों को देखा, वो बेचारे धूप में तप रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला कि आप लोग इतना परेशान ना हो, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो, यहाँ धूप में खड़े हुए? तो कहते हैं मैम हमारी तो ये जॉब है, हमें उनकी भी सुननी पड़ रही है, आपकी भी सुननी पड़ रही है। मैंने कहा नहीं, हम लोग आपको कुछ नहीं कह रहे, अगर आपको बैठना है तो आप आराम से छाँव में बैठो, धूप में ना बैठो, परेशान ना हो। और हमको दिवकी मैम बाउंड्री कर रहे हैं कि बाउंड्री नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप यहाँ बैठो। ये महिला जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उन सब लोगों ने सिर्फ वो दिखाया है, सिर्फ एक पक्ष दिखाया है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया है जो उन्होंने दिखाना चाहा। आप खुद भी देख रहे होंगे, आप लोगों ने, सब लोगों ने, हमें तो रोका गया, वरना हम लोग तो आते। हमें पुलिस फोर्स ने, पुलिस कमिश्नर ने, सारी पुलिस फोर्स ने हमें रोका गया कि मीडिया को ना करें, हमें बंद करा गया कि हम अपनी बात ना कह सकें। कब से बंद? जब शुक्रवार की शाम जब पहली कंप्लेन होती है, उसके बाद से लेकर के श्रीकांत त्यागी कहाँ रहे? आपसे क्या वो संपर्क में थे? आप किस कंडीशन में थे? और क्या उन्होंने सरेंडर किया या अरेस्ट हुए? उन्होंने सरेंडर किया, वो अरेस्ट नहीं हुए। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में भी देखो, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि हमें तो बंद कर दिया गया था। हमारे पास उस दिन से आज तक हमारे फोन नहीं है, तो हमारे पास तो कोई न्यूज नहीं थी, क्योंकि हमें तो थाने में बैठा दिया गया था। हमें पकड़कर वहाँ इस तरह से टॉर्चर किया गया था, जिस तरह से हम कितने बड़े अपराधी हैं। हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि मेरे हस्बैंड ने गलती की है। हाँ, गलती की है आक्रोश में आकर, जो कि हर नॉर्मल एक इंसान से ही होती है, कोई वो जानवर नहीं है, इंसान है, उनसे हो गई, उसकी सजा भी दी जा रही है, उन्हें, उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जो कि सब फर्जी है, हमारी सारी प्रॉपर्टी को, जो हमारी जायदाद है, हमारे बुजुर्गों की, हमारी पुरखों की, वो उन तक को इलीगल बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड पर जबरदस्ती गैंगस्टर लगाई जा रही है, सिर्फ किस लिए? एक महिला के साथ थोड़ी सी परेशानी के लिए, उसके लिए वो माफी चाहते हैं, और जैसा कि उन्होंने माफी कही भी है और उसकी सजा भी दी है। तो आप ये बताएं कि जिस वक्त ये बात हुई थी, क्या उसी वक्त अगर वो सरेंडर कर देते तो बेहतर होता, न भागे होते तो? दरअसल ये थी कि बहुत सारी औरतें थी, मैं पीछे से आ रही थी, अपने बच्चों को लेने के लिए गई हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को अंदर भेजा कि जाओ प्लीज, आर्ग्यू मत करो इन लेडीज से। जैसे कि उस वीडियो में मैं दिख भी रही हूँ आप लोगों को, मैं उनको पुश कर रही हूँ प्लीज जाओ, बिकॉज सारी लेडीज थी। पहली बात तो लेडीज को तमीज होनी चाहिए थी कि अगर एक नॉर्मली ही बात है, आप भी, कि अगर 4 लेडीज का झगड़ा हो रहा है तो जेंट्स को नहीं आना चाहिए, अगर जेंट्स खड़े हो तो लेडीज को नहीं आना चाहिए, जो कि हमारे कल्चर में तो यही कहता है कि ठीक है, अगर कोई जबरदस्ती, आपने देखा वो मेरे हस्बैंड जब बात कर रहे थे सिक्योरिटी से, उसको क्या जरूरत थी वहाँ आने की?
आप इन लोगों के फुटेज जाकर चेक करें, इनके कैमरे जाकर चेक करें, जिसमें पूरी कहानी होगी, पूरी स्टोरी होगी, जिसमें हमें नहीं दिखाया गया है। इन लोगों ने तो अपनी तो स्टोरी रख दी है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये पूरी जगह जो बाहर है वो कब्जा की जा रही थी, क्योंकि अगर सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे इस तरीके से अगर पौधे लगा के कैप्चर करेंगे तो सोसाइटी की जगह ही नहीं बचेगी। सर अगर आप देखो, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ आपसे 3 बात कहूँगी अपने लिए। आप 3 लोगों से जाकर पूछो, आप भी लोग रहते हो, सब हर जगह रहते हो, सिर्फ 3 लोगों से, हाउस कीपिंग स्टाफ से पूछो, गार्ड से पूछो, प्लस मेरे नेबर से पूछो, जो मेरे पड़ोसी हैं, जिनके घर के पास मैंने, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, कब्जा किया है। उन लोगों से जाकर पूछो, उनसे बात करो, तब वो आपको बताएंगे कि हम क्या हैं। आपने देखा होगा कि कुछ चुनिंदा चेहरे जो सिर्फ आकर बोल रहे हैं, यहाँ तक कि वो तो मेरे हस्बैंड को देख जानकर पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कौन है। अच्छा ये बताइए कि जब वो यहाँ से चले गए, भाग गए, वो भागे नहीं है। हाँ। मैंने उनको अंदर भेजा कि प्लीज इन लेडी के साथ आर्ग्यू मत करो, आप यहाँ से जाओ। लेकिन जब केस हुआ, जब पुलिस तलाशने आई तो वो घर पे नहीं मिले, उसके बाद आपकी बात हुई और कहाँ रहे वो? मेरी पहली बात तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये लोग जबरन पकड़ के लेके गए। उससे कुछ घंटे पहले मैं थाने गई हूँ इन लोगों की FIR कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने लिटरली इतना आक्रोश फैला रखा था। ये किस चीज़ के सभ्य लोग हैं? इन लोगों ने मेरे बच्चों को गुंडा कहा। ये एजुकेटेड है? ये कोई एजुकेशन है? मैं इसी चीज़ को, जब इन्होंने आक्रोश फैला रखा था, तो मैं थाने गई हूँ। पुलिस आपको कब पहली बार डिटेन करके ले गई घर से और कितनी देर रखी? मैं थाने गई हूँ, यहाँ से वापस आई हूँ, ये लोग मुझे जबरन पकड़ के लेके गए हैं यहाँ से। और मैंने कहा मैं पुलिस के पास जा ही रही थी, उससे पहले बस मेरी हस्बैंड की बात हुई थी। उसी समय होगी शनिवार की बात। नहीं, ये जिस तारीख को ये हुआ था, फ्राइडे को हुआ था, ये उसी शाम की बात है। उसी शाम से पुलिस पकड़ कर लेके गई मुझे, जबरन ऐसे लेके गई जैसे मैं कितनी बड़ी अपराधी हूँ। उनको मैंने बहुत शांति से बोला, जब वो लोग आए, इट्स ओके कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, मैं आपको कोऑपरेट कर रही हूँ ना, मैं, आप लोग चलो, मैं खुद आती हूँ। मैंने उनको ये बात बोली। लेडी पुलिस थी साथ में? लेडी पुलिस नहीं, कोई लेडी पुलिस नहीं थी, कोई लेडी पुलिस नहीं थी। कितना टाइम हो रहा था उस वक्त? शाम के कितने बजे? 8:30 बजे की बात है ये, रात में 8। रात कोई लेडी पुलिस नहीं। मैंने उनको बोला आप लोग चले, मैं अपनी गाड़ी से आ रही हूँ। सीसीटीवी फुटेज हो गई तो इतने में कमिश्नर आते हैं, उपाध्याय जी, और वो कहते हैं पकड़ो इसको। 4 लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे जबरन गाड़ी में बिठाया, मुझे मेरे भतीजे को भी साथ में बैठा के लेके गई, जबकि वो अंडर एज था, छोटा बच्चा था, उसको बैठा कर लेकर गई। मुझे यही नहीं पता था वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने पूछा भी उनसे कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, कि हम पूछताछ करने। तो मैंने बोला कि मैं आ तो रही हूँ पूछताछ के लिए, मैं तो डिनाई नहीं कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड इसी चीज़ को घबरा कर कि मेरे परिवार वालों के साथ क्या कर रहे हैं, ना जाने ये मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी बात को इन्होंने इतना बड़ा बात बना दिया उसके लिए। और देखो, हर चीज़ के लिए न्याय बना है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। तो मेरे हस्बैंड उसी के लिए, जब एक दिन हो गया, नेक्स्ट डे इन्होंने मुझे 24 घंटे रखा, कहने पर इन्होंने नहीं छोड़ा। तो हर इंसान थोड़ा घबरा भी जाता, परेशान भी हो जाता किसी ने, और स्पेशली उसने जिसने कोई गुनाह ना किया हो। उनके खिलाफ तो पुलिस कई सारे केस निकाल रही है, जिसमें 307, 308। आपने भी एक केस किया था। क्या? आपने भी एक केस किया था। पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उनकी पत्नी ने भी एक केस किया। नहीं, मैंने कोई केस नहीं किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और हर हस्बैंड वाइफ में होती है, सब शादीशुदा ऐसा कौन जोड़ा है जिसमें झगड़े नहीं होते हैं। और ठीक है, वो झगड़े होते हैं। इसके अलावा और केसेस आपके? कोई केसेस नहीं है। मेरी सारी गाड़ियों को, जो कि ऑथराइज्ड है, जो कि ऑन पेपर है, उन सबको क्या कहा गया कि इलीगल है। किसी उन पे लगे स्टिकर्स को इलीगल बताया गया कि जो उन पे, तो उसके लिए चालान काटते ना, गाड़ी जब्त नहीं की जाती। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों हुई कि आप अपनी गाड़ियों पर इस तरीके की स्टिकर लगाएं? देखो, इस बात के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ हर गलती के लिए एक सजा बनाई गई है। सजा बनाई गई, उस सजा को सजा की तरह दिया जाए, ना कि उसको इस तरह से बनाया जाए कि तुम अगले आदमी को परेशान कर दो, उसकी फैमिली को, हर चीज़ को टॉर्चर कर दो। आपको पता है कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या मैं महिला नहीं हूँ? मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाया जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे ड्राइवर को, मेरे मैनेजर को, हमारे सारे स्टाफ को पकड़ के बैठा लिया गया। किस लिए बैठाया गया है उनको? हम बच्चों को स्कूल, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे काम कौन आ रहे हैं? सोसाइटी के ही लोग कौन आ रहे हैं, जो कि पड़ोसी हैं हमारे। हमेशा एक इंसान का कैरेक्टर, उसका नेचर हमेशा पड़ोसियों से पूछा जाता है। वो लेडी जो मुझसे इतनी दूर टावर रहती है, मैं तो उसको जानती भी नहीं।